हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएस टॉपर्स टेक में। आज हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है ये। आगे और भी पार्ट आएंगे तो पूरे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। जो भी पैटर्न इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट करना। आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इनमें गैप निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है प्राइम नंबर का पैटर्न लग रहा हो, या ऑड इवन का केस हो, या फिर स्क्वायर या क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। ये एज इट इज मैंने जैसा प्रीवियस ईयर में आया ना, बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए सी ई, ठीक है, एफ एच जे के एम ओ पी आर टी, यहाँ पे डैश, ठीक है। तो आपको इनके कोड पता होगा। ए का क्या होता है 1, सी का 3, ई का 5, एफ का 6, एच का 8, जे का 10, के का 11, एम का 13, ओ का 15, ठीक है। और पी का क्या होता है 16, आर का होता है 18, टी का 20, ठीक है। तो अब हमें इसमें दिख क्या रहा है, इस ए से अगर हम इस एफ पे जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें +5 हो रहा है ना, +5, ठीक है। उसी तरीके से आप इस 3 से 8 पे जाते हो तो भी क्या हो रहा है +5, 5 से 10 पे जा रहे हो तो भी क्या हो रहा है +5, ठीक है। यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी लग रहा है। एफ से अगर आप के पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है 6 से 11, तो क्या हो रहा है +5, ठीक है। तो आप ऐसी लाइनिंग से करोगे ना, सब में +5 का पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है पी आर टी, तो पी का क्या था 16, 16 में +5 करोगे तो क्या आएगा 21, 21 किसका कोड होता है यू, है ना। यू कहाँ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। और आर का क्या है 18, 18 में +5 करोगे तो क्या आएगा 23, 23 किसका होता है डब्लू। और टी का 20, तो 5 ऐड करोगे तो 25 बाय, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है ये, ओके, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -12 + 24, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है -12 और यहाँ है +24, पहले लिख लेते हैं इनको। ठीक है, तो -12 से +24 पे कैसे आएंगे, यहाँ पे 12 का इंटू 2 करेंगे अगर हम, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 24, ठीक है। इसी तरीके से 24 में इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 48, 48 में इंटू 2 तो 96। अब 96 में इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 192, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। अब रही प्लस माइनस की बात, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस है फिर प्लस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 192, ठीक है। पहले हमें इनका मल्टीप्लाई करना है सबका 2 में, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई करना है 2 में। और यहाँ पे इवन ऑड में ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो -192 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या दिया है 34, 51, 85, 102, 136 और यहाँ पे डैश, ठीक है। अब इनका सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले इनका गैप निकालना होता है, तो इन दोनों का गैप निकालोगे तो क्या आएगा 17, +17 हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
अब 51 और 85 का भी गैप निकालोगे तो क्या आएगा, 34 प्लस 34, ठीक है। 85 और 102 का गैप निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस 17 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा है, प्लस 34, ठीक है। दिख रहा है क्या हो रहा है, पहले प्लस 17, फिर प्लस 34, फिर से प्लस 17, फिर से 34, अब क्या आएगा, प्लस 17, ठीक है। तो 136 में जब 17 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 153। क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, E G C I F G M E K Q D O और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब E का क्या है, E का कोड क्या होता है, 5। अगर आपको ये कोड याद नहीं है तो आप लोग इन्हें पहले याद कर लेना, ठीक है, फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो E का होता है 5, G का होता है 7, C का होता है 3, इसी तरीके से I का होता है 9, F का होता है 6, G का होता है 7, M का होता है 13, E का होता है 5, K का होता है 11, Q का होता है 17, D का 4, O का 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 5 से जब 9 पे जाओगे तो क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, और 7 से 6 पे जाओगे तो क्या हो रहा है, -1, और 3 से जब 7 पे जाओगे तो क्या हो रहा है, +4, ठीक है। अब यही सब में होगा, ठीक है, चेक करते हैं। अब 9 से जब 13 पे जाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +4, F से E पर जाओगे तो क्या हो रहा है, -1, G से K पे जाओगे तो क्या हो रहा है, +4, ठीक है। तो यही पैटर्न लग रहा है, पहले +4, -1, फिर से +4, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या था, ये इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए हमें। तो Q का कोड है 17, अब 17 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 21। 21 किसका होता है, U का, ठीक है। और जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में तो आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मिल गया U, अब यहाँ पे आपको जैसे ही U दिखे ना तो टिक कर देना, ठीक है। बट हम इसे सॉल्व करते हैं। D का है 4, 4 में क्या करना है हमें, -1, तो -1 करोगे तो C, ठीक है। O का है 15, 15 में 4 ऐड करोगे तो क्या है, 19, 19 किसका होता है, S का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या है, HAF KDI NGL QJO और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो H का क्या होता है, H का क्या होता है कोड 8, A का 1, F का 6, K का 11, ठीक है, ये D है, D का 4, I का 9, N का 14, G का 7, L का 12, Q का 17, J का 10, O का 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 से 11 पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, +3, 1 से 4 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +3, 6 से 9 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +3। उसी तरीके से यहाँ पे चेक करो, K से N पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, 11 से 14 +3, D से G पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +3, I से L पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +3, ठीक है। तो अब इन सब में हमें +3 करना है, तो Q में +3 करेंगे तो क्या आएगा, Q का कोड होता है 17, 17 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 20, 20 किसका होता है, T का। तो आंसर हमारा ये है, ठीक है। इसी तरीके से जब 10 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 13, 13 किसका होता है, M का कोड होता है। 15 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 18, 18 किसका कोड होता है, R का, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इन सबको पहले लिख लेते हैं, 162, 184,
206 228 250 और डैश। अब 162 से 184 में कितना गैप आ रहा है? यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? +22, ठीक है। यहाँ से आगे जाओगे तो भी कितना गैप आ रहा है? +22। यहाँ से यहाँ +22 और यहाँ से यहाँ पे भी +22। तो अब यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा? +22। तो +22 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 272। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है? TKU UNP VQK WTF और डैश, ठीक है। अब इनके सबके कोड लिखना है हमें पहले। टी का क्या होता है? 20, 11, यू का 21, यू का 21, एन का 14, पी का 16, वी का 22, क्यू का 17, के का 11, डब्लू का 23, टी का 20, एफ का 6 होता है, ठीक है, 6। अब इनका गैप देखेंगे तो क्या हो रहा है? टी से यू पे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? +1, ठीक है। और के से एन पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +3। 21 से 16 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? -5, ठीक है। हम नेक्स्ट में भी देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। तो यू से वी में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +1। एन से क्यू में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +3। पी से के में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? -5, ठीक है। तो हर जगह क्या है? ये पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो अब यही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे लास्ट नंबर में। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, 1-2 चेक कर लो, पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है। तो W का होता है 23। अब 23 में +1 करोगे तो क्या आएगा? 24। 24 किसका होता है? X। अब जैसे देखो X यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। X। अब T का है 20। 20 में क्या करना है? +3 ऐड करना है तो 23। 23 किसका होता है? W। तो पता चल गया हमारा आंसर क्या है? सेकेंड, ठीक है। और ये 6 है, इसमें भी -5 करेंगे तो क्या आएगा? A। तो आंसर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या दिया है? 53, 52, 39, 38, क्वेश्चन मार्क 24। अब इसमें क्या है? 53 से जब 52 पे जाओगे तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। 52 से जब 39 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? -13। और 39 से जब 38 पे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? -1। तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा? -13, है ना। -1 -13 -1 -13। तो 38 में -13 करोगे तो क्या आएगा? 25। अब 25 में क्या करना है हमें? -1, तो क्या आ गया? 24, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या दिया है? 10, 22, 46, 94, 190, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गैप चेक करेंगे। 10 से 22 पे जाओगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? +12, है ना। अब 22 से 46 पे जाओगे तो क्या हो रहा है? +24। 46 से 94 पे जाओगे तो क्या हो रहा है? +48। और 94 से 190 पे जाओगे तो क्या आएगा? +96, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है? 12 का इंटू 2 हुआ है तो 24 आया है। 24 में भी इंटू 2 हुआ है तो 48 आया है। 48 में इंटू 2 हुआ है तो 96 आया है। तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो पहले हमें क्या करना है? 96 में इंटू 2 करोगे तो 96 इंटू 2 कितना होता है? 192,
ठीक है। अब 192 को इसमें ऐड करना है 190 में, तो क्या आंसर आएगा हमारा 382। समझ में आया क्या किया है यहाँ पे? सबसे पहले इनका गैप निकालना है, तो ये आया है +12 +24 +48। ठीक है। और ये +12 ये सब चीजें आई कैसे हैं? 12 में इंटू 2 किया है तो 24 आया, 24 में इंटू 2 किया तो 48 आया, 48 में इंटू 2 किया तो 96 आया, 96 में इंटू 2 किया तो 192 आया। तो 192 को अब 190 में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है? टी एम यू बी एन टी सी ओ एस बी पी आर। ठीक है, ये पी है और क्वेश्चन मार्क। ई का कोड क्या है? 5, एम का 13, यू का 21, डी का 4, एन का 14, टी का 20, सी का 3, ओ का 15, एस का 19, बी का 2, पी का 16, आर का 18। ठीक है। अब गैप देखते हैं। 5 से जब 4 पे जाओगे तो क्या हुआ है? -1। 13 से 14 में जाओगे तो क्या हुआ है? +1। 21 से 20 में जाओगे तो क्या हुआ है? -1। ठीक है। एक और चेक करते हैं। डी से सी में गए हो तो क्या हुआ है? -1। एन से ओ में गए हो तो क्या हुआ है? +1। टी से एस में गए हो तो क्या हुआ है? -1। तो समझ में आया पैटर्न क्या है? -1 +1 -1। ठीक है। तो लास्ट में क्या था? बी पी आर। तो बी में -1 करोगे तो क्या आएगा? बी में -1 करोगे तो ए आएगा, है ना? तो ए। और पी में +1 करोगे तो क्या आएगा? क्यू। आर में -1 करोगे तो क्या आएगा? क्यू। तो हमारा आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी जी पी एच एच डी आई के एच जे पी एन डैश। ठीक है। अब इनके कोड्स लिखते हैं। जी का क्या है? 7, जी का 7, बी का 2, बी का क्या है? 2, एच का 8, 8, डी का 4, आई 9, के का 11, एच का 8, जे का 10, पी का 16, एन का 14। ठीक है। अब इनमें गैप देखते हैं। ओके। तो 7 से 8 क्या हो रहा है? +1। 7 से 8 +1, 2 से 4 +2। ठीक है। तो +1 +1 +2। अब इसको आगे करते हैं। एच से आई पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +1। एच से के में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +3। डी से एच में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? 4 से 8 यहाँ पे क्या हो रहा है? +4। एच का 8, डी का 4, तो 8 8 4 है, +4 हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न बदल गया है ना? हमेशा सब में सेम रहता था बट यहाँ अलग है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके आगे वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आई से जे पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? पहले +1। 11 से 16 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +5। 8 से 14 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +6। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ है? फर्स्ट नंबर पे जो है तो उसमें सब में +1 +1 हो रहा है ना? ठीक है।
तो हम इससे आगे वाले में भी क्या कर देंगे +1। तो जे के आगे क्या होगा, जे का होता है 10, तो जे का नेक्स्ट क्या होगा 11। 11 किसका होता है, के का। तो ठीक है, के आ गया। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 +2, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ +3 +4, इस वाले में +5 +6। तो अब हमें क्या करना है +7 +8, ठीक है, +7 +8। तो जोड़ना था 7, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23। 23 किसका होता है, डब्लू। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है के डब्लू। और एन में क्या जोड़ना था 8, तो 8 इसमें अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा 22 बी। ये रहा हमारा ऑप्शन। एन में होता है 14, 14 में अगर 8 जोड़ोगे तो हाँ 22 बी आना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या दिया है, के डब्लू। आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका सेकंड ही होगा। आप इसको एक बार दोबारा सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया था, सबसे पहले हमने इन सबके नंबर लिखे, कोड लिखे। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो +1 +1 +2, सेकंड को किया +1 +3 +4, इसके नेक्स्ट को किया +1 +5 +6। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे सब में +1 ऐड किया है, तो हमने जे में +1 ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे फिर यहाँ पे इस वाले में 1 और 2 ऐड किया, इसमें 3 4, इसमें 5 6, तो इस वाले में 7 और 8 को ऐड कर दिया। ठीक है, ऑप्शन 2 ही है इसका आंसर। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई होगी वहां भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 17 33 49 65 और डैश। तो इनका गैप निकालेंगे, क्या हो रहा है +16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +16, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है +16, तो यहाँ पे भी क्या होगा +16। तो इसमें +16 करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है 16 8.5 9.5 15.75 33.5 और डैश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गैप निकालेंगे तो इन दोनों का गैप क्या आएगा 7.5, इन दोनों का गैप 1, इन दोनों का कुछ और आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा ये पैटर्न यहाँ पे गैप वाला, तो ये ऐसे है नहीं, इसको किसी अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इरेज करें पहले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा, कोई प्राइम, ठीक है, ऑड इवन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉइंट में है तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, बट कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन तो थोड़े अजीब आते ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम 16 में +1 करें, ठीक है, 16 में +1 किया तो आया 17। अब 17 इंटू 0.5 तो क्या आ जाएगा हमारा 8.5, है ना, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब 8.5 में भी अगर हम +1 कर दें तो क्या आएगा 9.5, और 9.5 में हम इंटू करें किसका 1 का, तो क्या आ जाएगा 9.5। ठीक है, अब 9.5 से यहाँ पर क्या करना है, पहले फिर से +1। ठीक है, +1 करेंगे इसमें तो क्या आएगा 10.5। अब 10.5 में इंटू कर दो किसका 1.5 का, तो क्या आ जाएगा 15.75। ठीक है, इसमें भी +1 करेंगे, ठीक है, फिर इसमें इंटू करेंगे 2 का, तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें भी हम +1 करेंगे, फिर इंटू करेंगे 2.5 का, तो हमें आंसर क्या मिलेगा हमारा, इसके बाद हमें आंसर मिलेगा 86.25। आपको समझ में आया मैंने इसमें किया क्या, इसमें हमने पहले गैप करके देखा तो कोई आंसर हमें समझ में आ नहीं रहा था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसमें क्या किया, पहले हर नंबर इस, जैसे ये 16 है, इसमें मैंने +1 किया तो आया 17, इसमें इंटू किया 0.5 तो आया 8.5, ये वाला नंबर। ठीक है, 8.5 है, इसमें भी +1 किया तो आया 9.5, इसमें इंटू किया 1 का। तो सबसे पहले इन सब में +1 करना है, ठीक है, फिर इंटू करना है किसका लाइनिंग से 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का,
फिर 2 का, फिर 2.5 का। तो इस तरीके से हमें इसमें हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट अच्छा था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स जे पी वी एम एन टी पी एल आर एस जे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इनके कोड लिख लीजिए। 24, 10, 16, 22, 13, 14, टी का 20, पी का 16, एल का 12, आर का 18, एस का 19, जे का 10। ठीक है, अब गैप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। -2 +3, 16 से 14 में क्या हो रहा है, -2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2, यहाँ पे +3, एन से एल में क्या हो रहा है, -2। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है, -2 +3 -2। लास्ट क्या है, ये वाला। अब 18 में -2 करोगे तो क्या आएगा, P 16 है ना। S 19 है, 19 में +3 करोगे तो क्या आएगा, 22, तो V। ठीक है, और J 10 है तो उसमें -2 करोगे तो क्या आएगा, H। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B C E F G I J K M N O डैश। यहाँ पे हम वैसे ही देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा हमें कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ABC D का गैप है, EFG H का गैप है, IJK L का गैप है, MNO तो अब किसका गैप होगा, P तो QRS फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कोड की जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/5, 3/2, 9/5, 21/10, 12/5 और डैश। ठीक है, अब हमें पहले तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे इंटू 2, तो ये भी हो गया 10 इंटू 5। ठीक है, अब जिसका नीचे इंटू किया जाता है उसको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12। नीचे इंटू 5 किया है तो आ रहा है 10, ऊपर भी 5 का इंटू करना पड़ेगा तो क्या आएगा, 15 इंटू 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2 तो 18 इंटू 1, तो यहाँ पे भी इंटू 1 21 इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2 तो 24। अब क्या आ रहा है, +3, यहाँ से यहाँ पे +3, यहाँ से यहाँ पे भी +3, यहाँ से यहाँ भी +3 और यहाँ से यहाँ भी +3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी हमें क्या करना है, +3। तो 24 में +3 करो तो क्या आएगा, 27, और नीचे तो सब में है ही 10 तो यहाँ पे भी 10। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BXL DVN FTP डैश JPT। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वही क्या करना होता है, सबसे पहले कोड लिखना होता है, फिर गैप देखना होता है, फिर नंबर देखने होते हैं। तो 2, 24, 12, D का 4, V का 22, N का 14, F का 6, T का 20, P का 16। ठीक है, J का 10, P का 16, T का 20। ठीक है, अब वही गैप देखते हैं क्या हो रहा है, +2, 24 से 22 में क्या हो रहा है, -2, 12 से 14 में क्या हो रहा है, +2। तो हमारा पैटर्न क्या है, +2 -2 +2। यहाँ पे भी देख लेते हैं, T से F में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +2, V से T में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, -2, N से P में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +2। ठीक है, तो अब हमें FTP से आगे जाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ F 6 है, 6 में +2 करोगे तो आएगा H,
टी से मतलब 20 में -2 करोगे तो क्या आएगा 18। 18 किसका होता है आर। तो आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, अब 16 है, इसमें +2 करोगे तो भी क्या आएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं 7, 12, 16, 30, 34, 66, 70 और डैश। ठीक है, अब गैप निकालें इनका। 7 से 12 में जाओगे तो क्या हो रहा है +5, यहाँ से यहाँ +4, यहाँ से यहाँ +14, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या हो रहा है +4। तो आपको क्या दिख रहा है +5, +4, 14, 4, 32, 4, कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी थोड़ी सी लंबी ये श्रृंखला मतलब सीरीज हो ना, तो इसमें हो सकता है ऑड इवन में भी कुछ हो, तो हम वो करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ऑड इवन का करके देखते हैं। 7 से 16 में जाओगे तो क्या हो रहा है +9, 16 से 34 में जाओगे तो क्या हो रहा है +18, यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो रहा है +36। तो ये पैटर्न थोड़ा लग भी रहा है ना, 9 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, है ना, डबल डबल ऐड हो रहा है। ठीक है, और ऊपर का भी करके देख लेते हैं। 12 से 30 में जाओगे तो क्या हो रहा है +18, 30 से 66 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +36, और यहाँ से यहाँ पे भी जाओगे तो क्या होगा। तो इसमें हो क्या रहा है 18 दूनी 36, 36 दूनी क्या होगा 72, तो 66 में 72 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 138, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये था 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और ऊपर भी ऐसे ही 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। समझ में आया, यहाँ पे ऑड इवन का केस चल रहा था। आंसर हमारा क्या है 138। नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ क्या है ई बी एफ आई जी जी एम एल एच क्यू क्यू आई, वही सेम कोड लिखना है 5 2 6 9 7 7 13 12। आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा करेगा, कोड पहले याद करना। क्यू का 17, 17 आई का 9। ठीक है, तो अब गैप देखते हैं क्या हो रहा है। 5 से 9 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +4, 2 से 7 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +5, 6 से 7 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +1। अब ऊपर भी देख लेते हैं। आई से एम में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +4, जी से एल में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +5, जी से एच में जा रहे हो तो क्या हो रहा है +1। तो पैटर्न क्या है +4 +5 +1। तो यहाँ पे देखते हैं। क्यू में +4 करोगे तो क्या आएगा, क्यू का होता है 17, 17 में 4 ऐड किया तो क्या आएगा 21। 21 किसका होता है यू का। उसी तरीके से अब ये 17 है तो 17 में +4 करोगे तो क्या आएगा 22। 22 किसका होता है वी का, और ये 9 है, इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा जे 10 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल वगैरह सब में आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो सब में सेम ही रहती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 39, 47, 55, 63, 71 और डैश। अब इनका गैप देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है +8, +8, +8, +8, तो यहाँ पे भी क्या होगा +8। तो आंसर क्या होगा 79। इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 27, माइनस का 58, माइनस का 89, माइनस का 120 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है -31 का गैप आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो क्या हो रहा है -31 का गैप आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी जाओगे तो क्या आ रहा है -31 का गैप आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी जाओगे तो क्या है -31 का गैप, तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या है -31 का गैप होगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 151। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं इसको 23 क्वेश्चन मार्क 89 177353705। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका पहले गैप निकाल लेंगे। गैप तो अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, इन दोनों का गैप निकालेंगे तो क्या आएगा, गैप निकालने से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। ये देखो यहाँ पे 177 है, यहाँ 353 है, तो बहुत ज़्यादा गैप आएगा। तो इनका इंटू करके देखते हैं। फिर 89 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 89 इंटू 2 178 है ना। अब -1 कर दो, है ना, तो इंटू 2 -1। ठीक है, उसी तरीके से 177 है, इसमें पहले इंटू 2 करेंगे, 354। तो समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 -1। ठीक है, तो सब में 2 का गुणा करो, -1 करो। तो इसी तरीके से भी ये जो 23 है, इसमें भी इंटू 2 करो और -1 करो। तो इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 46, 46 में -1 करोगे तो क्या आएगा 45। तो आंसर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A Y F F U I K Q L P M O और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इनका कोड लिखते हैं। 1 और Y का क्या होता है 25, F का 6, F का 6, U का 21, I का 9, K का 11, Q का 17, L का 12, P का 16, M का 13, O का 15। ठीक, अब गैप देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है +5, यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है +3। ठीक है, ऊपर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है +5 -4 और I से L में क्या हो रहा है +3। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ गया है क्या हो रहा है। अब इसमें भी करते हैं। P का होता है 16, इसमें +5 करोगे तो क्या आएगा U 21। ठीक है, M का होता है 13, 13 में क्या करना है -4, तो क्या होगा 9, तो I आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं ZWT WU Q TSNQQK और क्वेश्चन मार्क। अब इनका कोड लिखते हैं। Z का 26, W का 23, T का 20, W का 23, U का 21, Q का 17, T का 20, S का 19, N का 14, Q का 17, Q का 17, K का 11। ठीक है, अब इनमें गैप देखते हैं। 26 से 23 -3 हो रहा है, 23 से 21 -2 हो रहा है, 21 से 17 20 से 17 -3 हो रहा है। ठीक है, ऊपर भी देख लो, यहाँ से यहाँ -3, यहाँ से यहाँ -2, Q से N -3, तो -3 -2 -3। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या है ये, इसमें करते हैं। Q का है 17, 17 में -3 करेंगे तो क्या आएगा 14, है ना। Q में -2 करोगे तो क्या आएगा O, दोनों में आ रहा है O। अब K में -3 करो, K में -3 करोगे तो क्या आएगा H। तो आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है
यहाँ पे हमें ये जो संख्याएं हैं क्या नज़र आ रहा है, देखो जैसे ये स्टार्टिंग इसकी 8 से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 4 से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। तो ये है ना, ये इसका आधा हो सकता है ना, और ये तो अब अगर हम यहाँ पे गैप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, तो गैप वाला केस तो होगा नहीं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही होगा, यहाँ पे ज़रूर डिवाइड करने का कुछ होगा, है ना, क्योंकि ये कम होता जा रहा है तो कुछ डिवाइड ही किया गया होगा तभी तो कम हुआ है। तो करके देखें, डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम 8796 इसमें डिवाइड करें 2 का, ठीक है, इसमें डिवाइड करो 2 का तो क्या आ रहा है 4 3 7, है ना, ये आ रहा है। तो ये देखो कितना गैप है इनमें, और कर दें क्या कर दें -5 कर दें, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, है ना, तो हम -6 कर दें। अगर हम पहले करें डिवाइड 2 फिर कर दें -6 तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये 4392 है, इसमें भी डिवाइड करो 2 का तो क्या आएगा 2 1 9 6। तो इसमें अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब 2 का तो नहीं होगा तो 4 का करके देखते हैं, या आप पहले 3 का करके देखो, 3 का डिवाइड करके देखो। इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, इसमें 4 9 6, ये भी देखो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ना तो 2 का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो ठीक है 2 का डिवाइड किया -6 किया। अब जो सेकंड केस है इसमें 3 का डिवाइड करने से भी कोई मतलब नहीं है, 4 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 4392 इसमें डिवाइड करो 4 का तो क्या आएगा 1 0 9 ये। ठीक है, तो अब ये देखो कितने पास में है, अब इसमें भी -6 अगर हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो समझ में आया क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में डिवाइड किया 2 का, सेकंड केस में डिवाइड किया 4 का, अब इसमें डिवाइड करेंगे किसका बताओ, इसमें डिवाइड करो 6 का, फिर इसमें डिवाइड करो 8 का, है ना। तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आएगा देखो इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना 22। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।